आज हम बात करेंगे शाहजहां की। और जब हम शाहजहां की बात करेंगे तब मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि शाहजहां आप में से बहुत सारे लोगों को जो है वो बहुत ही अच्छा लगता है, विशेषकर उन स्टूडेंट्स को जिनके कभी हिस्ट्री पढ़ी हुई नहीं होती है या जिनके कभी मतलब हिस्ट्री में शौक नहीं रहा हुआ हो। उन लोगों को शाहजहां इसलिए अच्छा लगता है कि उन लोगों को लगता है कि शाहजहां ने जो मुमताज महल के लिए ताजमहल का निर्माण करवाया, तो जो आदमी अपने प्रेम के लिए, अपने प्यार के लिए ताजमहल जैसी जो इमारत का निर्माण करवा सकता है, तो वो तो भला ही होगा, जबकि इतना भला नहीं था। यदि मुझे व्यक्तिगत रूप से पूछा जाए, मतलब यूं कि भाई आपको शाहजहां ज्यादा अच्छा लगता है या औरंगजेब, इन दोनों में यदि तुलना की बात हो, तो यदि आप भी जब इतिहास पढ़ोगे ना तब आपको भी लगेगा कि औरंगजेब तो बेचारा फिर भी भला था, औरंगजेब तो यूं ही बदनाम था, जबकि शाहजहां उससे ज्यादा क्रूर था, बहुत ज्यादा क्रूर था। चलो लो तो खैर अपने एक बार क्लास की बात स्टार्ट करते हैं कि अपने को पता है कि जब जहांगीर की मृत्यु होने वाली थी तब 3 कॉलम बन गए थे। 3 कॉलम मतलब 3 पार्टीज बन गई थी। एक थी नूरजहां, एक थी नूरजहां। नूरजहां चाहती थी उसका दामाद शहरयार जो है वो बादशाह बने। एक था नूरजहां का भाई आसफ खां। इसने बेचारे ने अपनी बेटी अर्जुमंद बानो बेगम का विवाह शाहजहां से इसलिए ही किया था क्योंकि उसको लगता था कि आने वाले समय के अंदर शाहजहां जो है वो बादशाह बनेगा। और जो तीसरी पार्टी बन के आई थी उभर के, वो था, ठीक है ना, परवेज का समर्थक महावत खां। महावत चाहता था कि जहांगीर का बेटा परवेज जो है वो सब शासक बने। अब देखो 3 पार्टियां हैं और तीनों चाहती है कि भाई हमारे हमारे जो है वो जो है ना पक्ष का व्यक्ति वो सब बादशाह बन ही जाए। लेकिन परवेज की मृत्यु हो गई। परवेज की मृत्यु हो गई तो महावत खान ने किसको ज्वाइन कर लिया? शाहजहां को ज्वाइन कर लिया। अब पीछे बची पार्टीज 2, नूरजहां और शहरयार। ठीक है, इसको ध्यान रखना आप। अब आगे क्या इंसिडेंट होता है उसके बारे में अपन लोग लिखते हैं। क्या आगे का घटनाक्रम ऐसा होता है, जैसे जहांगीर की मृत्यु होती है तब इस शहरयार ने अपने आप को बादशाह घोषित किया लाहौर में। किसकी सहायता से? नूरजहां की सहायता से। तो आप ये ध्यान रखना ये इंसिडेंट पूरा कि जहांगीर की मृत्यु के बाद में जहांगीर के बेटे शहरयार ने नूरजहां की सहायता से स्वयं को लाहौर के अंदर बादशाह घोषित किया। इसने कहा मैं ही हूं बादशाह और कोई बादशाह नहीं है। ठीक है, अब इधर क्या हुआ, एक और घटनाक्रम हुआ कि आसफ खान ने, जो अभी तक चाहता था कि शाहजहां बादशाह बने, उसने कादर बख्श या कादिर बख्श करके एक कोई बच्चा है, उसको आगरा के अंदर बादशाह घोषित किया। कादर बख्श या कादिर बख्श, ठीक है। तो इसने अपने आप को जो है वो वहां पे बादशाह घोषित कर दिया अपने आप को। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आसफ खां जो अभी तक शाहजहां के फेवर में था, उसने एकदम से पलटी कैसे मारी? उदय आपने लिखा आवाज बिल्कुल कम आ रही है, बिल्कुल हम थोड़ा सा और जोर से बोलने का प्रयास करेंगे और टेक्निकल टीम से भी एक थोड़ी सी आवाज को और बढ़ाया जाए। तो अब सब इसने जैसे ये किया तो आप लोगों को थोड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन इसमें बिल्कुल भी कोई अजीब सा लगने वाली बात नहीं थी। आसफ खां बहुत स्मार्ट था, बहुत समझदार था। आसफ खां को सब पता था कि यदि जैसे जब जहांगीर की मृत्यु हो गई और जब जहांगीर की मृत्यु हुई उस समय जो है शाहजहां दक्कन में था, ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर था ओवरऑल कहा जाए तो इस बात पर उसने जो इसको सब उसको पता था कि सिंहासन कभी खाली नहीं रहते, कोई न कोई व्यक्ति यहाँ पे अपने आप को बादशाह घोषित कर देगा। इसलिए इसने आसफ खान ने दिमाग लगाया कि अपन क्या ही करें, इसलिए इसने जो है वो खुसरो के पुत्र है ना कादर बख्श या कादिर बख्श को जो है वो सब एकदम से सब बादशाह घोषित कर दिया।
और कहा कि भाई आज से आप बादशाह हो। और ये बहुत ही बड़ा बड़ा सा टाबर था, सीधा सीधा सा है ना टाबर था। तो ये बैठ ही गया, और ये बैठ गया तो उसके बाद में इसको सिंहासन पे बिठा दिया। और फिर इसने कहा आसफ खान ने कि भाई तेरे कोई चिंता की जरूरत नहीं है, तू तो यहाँ बैठ आराम से, और तू बादशाह है। और उसने बाकी वाले अमीरों को सबको बुलाया और कहा कि देखो हमारी सबकी सिंपैथी जो है वो खुसरो के प्रति थी। तो वो बाकी वाले लोगों ने कहा हाँ सर खुसरो के प्रति थी। तो देखो अब खुसरो तो मर गया, पर उसका बेटा जो है वो अभी भी जीवित है, तो हम उसको बादशाह बनाते हैं। तो वो बाकी वाले लोगों ने कहा चलो ठीक है। उसके बाद आसफ खान ने इतना एक भयंकर खेल खेला कि कभी किसी अमीर को समझ में ही नहीं आया। सभी अमीरों को लगा कि आसफ खान जो है वो कादिर बख्श या कादिर बख्श के फेवर में है। जबकि इसी समय आसफ खान ने अपने ससुर जी को लेटर, सॉरी अपने, है ना, अपने जवाई को लेटर लिखा, शाहजहां को, और कहा कि आप तो आ जाओ आराम से, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे मैंने किसी एक व्यक्ति को कठपुतली नामक है, मैंने कठपुतली रूप से जो है वो शासक बनाया हुआ है, और आप आकर यहाँ पे है ना सिंहासन करो, राज करो। तो उसके बाद में बिल्कुल तो शाहजहां आता है, और शाहजहां आके इस बेचारे कादिर बख्श की हत्या करता है, और हत्या करके खुद जो है वो बादशाह बनता है। और इसके बाद में शाहजहां जो है वो शहरयार की भी हत्या करता है। इवन उसके बाद में ये जो शाहजहां है वो अपने ससुर आसफ खान को ऑर्डर देता है, कहता है कि मुगल परिवार के अंदर जितने भी पुरुष सदस्य हैं उन सबकी हत्या करवा दो। तो बेचारा आसफ खान डर जाता है एकदम से, कहता है सर सबकी हत्या करवा दें? तब वो कहता है हाँ सबकी। तो कहता है कुछ ज्यादा हो जाएगा सर। तब शाहजहां कहता है चलो ठीक है, फिर इतने मतलब उन सभी पुरुष सदस्यों की हत्या करवा दो जो आने वाले समय में मेरे लिए खतरा हो सकते हैं। तो कहते हैं कि शाहजहां ने मुगल परिवार के लगभग सभी पुरुष सदस्यों की हत्या करवा दी थी। इतना क्रूर था ये, इतना बुरा था। तो सब इनको सबको मार दिया, और मारने के बाद में खुद ये फाइनली जो है वो बादशाह बनता है। चलो लो तो लिखना स्टार्ट करते हैं अपन लोग। शाहजहां लिखें।